हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे घड़ी में 6:30 बज चुकी थी। बस यहाँ पे मैं नहा धो के फटाफट से आ गई थी। सबसे पहले मंदिर को यहाँ पे खोल दूँगी और खिड़कियाँ हैं मैं पूरी एकदम से कम्प्लीटली नहीं खोलती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह छिपकलियाँ मंडराती रहती हैं, डर लगता है घर के अंदर ना आ जाए। तो यहाँ पे भगवान जी का मंदिर है, खोला है, आप भी दर्शन कर लीजिए। बाहर का मौसम कितना अच्छा लगता है ना। अब मैं जाऊँगी किचन में, और किचन में जाने के साथ ही बस अपनी बागडोर संभालनी है, चाय बनाऊँगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने रात को छोले भिगो के रखे थे। छोले की सब्जी बनेगी जैसा कि आज, तो उनको बॉईल होने के लिए कुकर में डाल दूँगी। और दही अच्छे से जम चुका था, और दही गर्मियों में दही बहुत ही सावधानी से जमाना पड़ता है। थोड़ा भी गर्म होता है, मामूली सा खट्टापन उसमें आ जाता है। यहाँ पे दही को फ्रिज में रख दिया था ढक के मैंने, और यहाँ पे खूब सारी छाछ रखी थी, उस पर मैंने सूजी भिगो के रख दी है रेस्ट होने के लिए। और इसी बीच मैंने छोले हैं वो भी बॉईल होने के लिए रख दिए थे, चाय बनने के लिए रख दी थी, और अब चाय पीऊँगी। और बस चाय पीने के बाद मैं बाकी के अपने कामों में लगती हूँ। इस तरह से मेरी सुबह की दिनचर्या है शुरू हो जाती है। अच्छा गाइज़, यहाँ पे बस हम दोनों ने अपनी चाय एंजॉय की थी, और मैंने भी दिया बत्ती नहीं किए थे, क्योंकि फिर दिया बत्ती करने के लिए बैठ जाती, फिर इनको भी लेट हो जाती है अपनी चाय वाय पीने में। इनको ऑफिस निकलना रहता है, फिर मैंने भी चाय पी ली, और मुझे चाय चाहिए ही रहती है। और नहाने के साथ ही ऐसे लेजीनेस सा लगता है जब तक चाय ना पियो। तो चाय वाय पी ली थी, उसके बाद भगवान के बर्तन वगैरह हैं इनको वॉश किया, और अच्छे से पहुँच के हर चीज़ों को रखा, और सूर्य भगवान का अर्घ्य देना वगैरह सारे काम किए मैंने। और छोले की सब्ज़ी बनती है उस दिन, दूसरी सब्ज़ी की टेंशन ही नहीं रहती है। मैं नहीं बनाती हूँ छोले की सब्ज़ी हो या पनीर की सब्ज़ी उसके साथ। तो यहाँ पे बस दिया बत्ती करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में घुसने के साथ ही सबसे पहले तो ग्रेवी वगैरह रेडी करूँगी। टमाटर, प्याज, अदरक, हरी मिर्च इनको एक साथ ही मैंने पीस लिया था। छोले बॉईल हो चुके थे, और एक बड़ी सी कढ़ाई है मैंने चढ़ा दी थी, उसमें डाला तेल। तेल जैसे ही गर्म हुआ, राई जीरा हींग डालने के साथ ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर कश्मीरी, और उसके बाद जो ग्रेवी है मैंने पीस के डाले थे वो ऐड की। फिर नमक और कोरिएंडर पाउडर, मामूली सा पानी और डाला। अच्छा, ये वाली ग्रेवी है ना, बहुत देर तक अच्छे से पकाएंगे। अच्छे से पका लेते हैं, उसके बाद ही मैं छोले हैं वो इसके अंदर ऐड करती हूँ, जिससे कि कच्चापन इसका निकल जाए टमाटर प्याज का। और यहाँ पर चॉपिंग वगैरह मेरी शुरू हो चुकी है हांडवा के लिए। तो यहाँ पे मैं हरा धनिया और एक शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, उनको अच्छे से बारीक बारीक मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। छोले की सब्ज़ी हमारे यहाँ रेडी थी। हरा धनिया नहीं था तो कसूरी मेथी से गार्निश किया। और साथ ही में यहाँ पे मैंने लिया है कास्ट आयरन की कढ़ाई, उसमें डाला मैंने 1 चम्मच घी। घी जैसे ही गर्म हुआ उसमें मैंने डाला राई और करी पत्ता, और इस बैटर में जो रेडी किया था मैंने उस पर नमक डाल दिया, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया, इसके अंदर डाला ये। और बस ये सब्जियाँ जो मैंने चॉपर में चॉप की थी वो इसके अंदर मैंने अच्छे से डाल दी। अलटते पलटते दोनों साइड से इस तरह से हांडा बन के तैयार हो जाता है। हांडा बहुत अच्छे लगते हैं, लाइट भी रहते हैं, खाने में एक खाओगे आपका पेट अच्छे से भर जाएगा, और 2 खाओ तो आपकी मर्जी, वरना एक से इनफ है, एक बहुत होता है। यहाँ पे बस सभी का नाश्ता पानी हो चुका था। उसके बाद सभी का हम 3 जन का यहाँ पे टिफ़िन बस इनका पैक किया, और ये अपना ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। 9:10 हो चुकी थी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने अपनी किचन को समेटा, जो बिखरा बिखरी एक्स्ट्रा होती है वो समेटने के बाद ये वाला मेरा फेवरेट काम है, पौधों में पानी देना। मुझे ऐसे दिख जाते हैं ना पौधे, तो मैं तुरंत पहले वो वाला काम करने के लिए भागती हूँ। और बस यहाँ पे अच्छे से दिया मैंने पौधों में पानी। फिर पूरे ही हॉल को, लिविंग रूम को और पूरे ही घर को अच्छे से किया मैंने सेट। यहाँ पे बीच बीच में मैं करा रही थी यथार्थ से काम, ये बर्तन इधर रख के आ, ये चीज़ इधर रख के आ, उधर रख के। बच्चे बहुत सारे काम करते हैं, छोटे मोटे काम है, बच्चों के नज़र नहीं आते हैं, लेकिन बच्चों से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में काफ़ी लोगों ने लिखा कि ये वो सभी की कमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चे काम करते हैं, लेकिन ऑन कैमरा ऑफ कैमरा में बहुत फ़र्क होता है। और हाँ, मैं मेरे बच्चों से ना वैसे काम नहीं करवाती हूँ, तो नहीं करवाती हूँ।
इस तरह के काम तो मैं बहुत करवाती हूँ, जैसे बाजार से कोई सामान लेके आना है, इधर उधर सामान रखना है, घर में इतनी चीज़ें रहती हैं, इधर का उधर रखना है। मेरे बच्चे बहुत करते हैं ये वाले काम, बस वही है, रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। और गाइज़ यहाँ पर बस मैंने मिक्सी विक्सी को पोंछ के रखा, जो भी चीज़ें यूज़ करो उसको पोंछ के रख दो तो सही रहता है। और मतलब जो चीज़ें बाहर थी, छोले वोले और रवा वगैरह, उनको भी इसके अंदर रखा डिब्बों में। यहाँ पे ना कुछ बैटर मेरा बच गया था सूजी वाला, तो मैंने सोचा यार फिर बच्चों को ना ये वाला बना के दे देती हूँ। उठने के साथ ही मेरे बच्चों को मैं कभी भी नहीं बोलती कि खुद ही ले लो और खुद ही खा लो। हाँ, शाम के वक्त मेरे बच्चे मतलब बना हुआ रहता है, खुद सर्व कर लेते हैं और अपना ले लेते हैं, खा लेते हैं। जब मैं रात को रोटियां बनाती हूँ अपने पापा को, दादा को, इस तरह से वो मतलब सर्व भी कर देते हैं। बस वही है, दिखता नहीं है। गाइस यहाँ पे मैंने बकेट वगैरह मंगवाई थी बाथरूम के लिए, बढ़िया है। मतलब घर का कोई भी सामान आ रहा है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और मुझे पता है कुछ लोग बोर होते होंगे, कुछ लोग हंसते होंगे, कुछ लोगों को इंटरेस्ट आता होगा, क्योंकि ऑडियंस सब तरह की होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये है, ये मेरी मशीन का कवर। मैंने डीमार्ट से ही लिया। इसको हम ऐसे चिपका भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं है आपको ड्रिल मशीन की। संजीव। तो गाइस ये वाली कप है, मैंने 6 पीस है। अच्छा ये रनर है ना, ये भी मैंने आज ऑनलाइन मंगवाया था। ये तो था ही, कल आपको दिखाया था मैंने कल के वीडियो में। और ये रनर है, नायका फैशन से मंगवाया था, पूरा 6 सीटर का है। और ये हो गया, ये है, एक ये है। और मशीन का कवर लगाऊंगी तो मैं चेक करूंगी मेरी मशीन पे लगता है कि नहीं लगता है। ये है मेरी छोटी सी शॉपिंग। हे गाइस, तो यहाँ पर शाम को चाय का वक्त हुआ था, लेकिन उस टाइम पे चाय नहीं पी के ठंडा दूध पिया। मैंने भी वही पिया, मतलब हम चारों ने वही पिया था, ठंडा दूध। चाय वाय नहीं पी। और उसके पीछे कारण ये था, मेरे बालों में शैम्पू नहीं था, क्योंकि मेरे बाथरूम में शैम्पू नहीं रखा हुआ था। ऑयलिंग करके चली गई थी तो बहुत ही गर्मी लग रही थी मुझे। यहाँ यथार्थ मेरा बाहर का सारा काम करके है। गुड, सारा हिसाब दे रहे हैं। हे एवरीवन, अभी शैम्पू करके आई मैं, क्योंकि सुबह मेरे वाले बाथरूम में शैम्पू नहीं था, तो उस वजह से बहुत दिक्कत हुई मुझे। फिर पूरा दिन हो गया, बाबू रुको एक बार, तेल डाल के रखा था बालों में, अब लास्ट मुझे करना ही पड़ा। फिर कल सैटरडे हो जाएगा, इसलिए मैंने आज शैम्पू कर लिया। अभी इतना अच्छा लग रहा है। और अब मैं फटाफट से दिया बत्ती करती हूँ। और सब्जी में अभी बनेगी आलू और भिंडी और सिंपल वाली दाल। बस सिंपल सा खाना बनेगा। सुबह हैवी सब्जी हो गई थी, अब सिंपल सा रहेगा, जिससे कि डाइजेशन में किसी को भी दिक्कत ना हो, ना बच्चे को ना बड़े को। तो चलिए मैं अभी दिया बत्ती करती हूँ। गर्मियों में मन करता है कि रोज़ ही शैम्पू कर लो बालों में। इतनी गर्मी लगने लगती है, बालों में इतनी खुजली आना शुरू हो जाती है पसीने की वजह से। बट बस वही है कि हम लोग डेली ना शैम्पू कर ही नहीं पाते लेडीज़ लोग। फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर 2 दिन छोड़ के, बस वही है। कई बार तो वही, कभी गुरुवार बीच में आ जाता है, कभी शनिवार आ जाता है, कभी मंगलवार आ जाता है, कभी एकादशी आ जाती है, कभी द्वादशी आ जाती है और अमावस्या आ जाती है। तो हम लेडीज़ का तो वही लगा रहता है कि इस दिन नहीं करना, इस दिन नहीं करना है।
तो गाइज़ यहाँ पे बस भिंडी कट करूँगी। मैंने ना वो तो रख दी थी, दाल है बॉईल होने के लिए, दूध भी रख दिया था। यहाँ पे भिंडी कट करती, चेरी फटाफट से आटा गूँथ के रखेगी क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट हो चुकी थी। मैंने बोला चेरी वाला काम फटाफट से कर दे। अच्छा, यहाँ पे मैं आलू और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने बस कास्ट आयरन की कढ़ाई में तेल डाला, सरसों का, जीरा और हींग डालने के बाद जैसे वो गर्म हुआ तेल, मैंने आलू इसके अंदर डाल दिए थे। यहाँ पे आलू की मैंने कम से कम 7 से 8 मिनट तक सिकाई की पहले अच्छे से, जिससे इसका मॉइस्चर भी निकल जाए, थोड़े से गल से जाए। उसके बाद इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने इसको अच्छे से मिलाया और साथ साथ में चेरी के साथ मस्ती भी हो रही थी, हंसी मजाक हम कर रहे थे माँ बेटी। और यहाँ पे बस आलू थोड़े से गल गए थे। उसके बाद मैंने इसमें नमक हल्दी डाला, अच्छे से मिक्स किया। 2 मिनट भुनने के बाद वापस से इसमें फिर मैंने इसमें डाल दी थी भिंडी जो मैंने चॉप की थी। भिंडी ऐड करने के बाद बस मैंने इसको कवर अप कर दिया था। फिर वापस से चेक किया मैंने। अब 5-10 मिनट इसे खुला मैंने पकाया। उसके बाद रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर इसमें मिक्स किया। अच्छे से सारे मसाले मिक्स कर लेते। लीजिए, ये आलू और भिंडी की लाजवाब सब्जी बनके तैयार है। हे गाइस, यहाँ पे देखिए मैच देख रहे हैं और विराट कोहली आउट हो गया है। तो बच्चों का दोनों का मुंह कैसे उतर गया है। विराट कोहली की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। कोई नहीं, खेल है, खेल में ऐसे होता है। म्यूट कर दिया था, म्यूट करो। और बस अभी मुझे नींद ही आने लग गई। अभी तो खाना भी नहीं खाया। मंदिर के लिए यार ये लेट हो गए, वरना मंदिर जाते हैं। आए नहीं अभी तक। तो ये अब से मैं सुबह ही शुरू करूँगी। तो क्या मन अजीब सा हो जाता है, आलस भी आने लगता है शाम को। कोहली आउट हो गया, कोहली आउट हो गया। और बाबा रे, अब क्या करेगी, नींद नहीं आएगी। नींद वो तो क्या ही है, बस अच्छा खेल रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अब इसके पापा आ गए, इतने लिफ्ट की आवाज़ आई है। आरसीबी होके भी आप आरआर के लिए कर रहे हो। बोलती आरआर जीतेगी। तो राजस्थान है भाई, तो राजस्थान वाले मारवाड़ी हो गए, राजस्थान वाले। तो आप मुंबई में रहते हो, मुंबई इंडियंस की तरफ हो। हमारा जो जड़ है वो तो वहीं से जुड़ी है ना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, जो जीते उसकी तरफ हूँ। अच्छा, यहाँ पे सारे काम मेरे हो गए थे, किचन के क्लीनिंग होना, सब काम हो गए थे। सब बैठ के आराम से टीवी एंजॉय कर रहे थे। मैं यहाँ पे अपने बाकी के काम बचे हुए कर रही थी। इस मटका है, मुझे भर के रखना है, जिससे सुबह ठंडा पानी मिल जाए सभी को। और जो दूध है थोड़ा सा गर्म होने के लिए रखा, गुनगुना सा, मामूली सा। फिर उसमें बस जावण है मतलब डाल के इससे दही जमने के लिए रख दूँगी। दही है वो तो एकदम से चाहिए ही चाहिए रहता है। एक मतलब तरफ यदि दूध पीने को कहे तो हम मना कर देंगे, लेकिन दही तो चाहिए ही रहता है। गर्मियों में ऐसे लगता है 2 से 3 बार छाछ ही पीते रहो। चलिए, मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा सुबह से रात तक का जरूर बताना।